हेलो हेलो हेलो। व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू शुभारमी। सो आज हम सीखेंगे कैसे आप एक्सेल पे सैलरी शीट को कैलकुलेट कर सकते हो। सो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सैलरी शीट बनाने के लिए पहले आपको एक टेबल को तैयार करना पड़ेगा एक्सेल के ऊपर, राइट। सो ये देखो मेरा जो टेबल है, सपोज मैं मान के चलता हूँ कि ABCD E करके एक कंपनी है जिसके अंदर ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी एंड ट्रिपल डी करके बहुत सारे लोग काम करते हैं, राइट। सो ये बहुत सारे पोस्ट पर है। सो एंड उनका जो बेसिक है, सो ये जो बेसिक का नंबर है, रुपया है, वो यहाँ पे दिया गया है, राइट। सो इस तरीके से आप एक टेबल को तैयार कर लो। सो उसके बाद देखो आपको सैलरी शीट कैसे तैयार करना है, राइट। सो सपोज मान के चलो कि यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स को होते हैं, राइट। जैसे कि मान के चलो कि DA, TA, राइट। सो HRA एंड ग्रॉस, IT, नेट सैलरी। सो एक एक करके हम इसको समझेंगे, राइट। सो देखो जो भी कैलकुलेट होता है उसके अंदर एक मेन जो होता है वो है कि बेसिक। बेसिक के ऊपर ही सब कुछ कैलकुलेट होता है, राइट। सो देखो ट्रिपल ए करके जो एक एम्प्लॉय है उसका बेसिक है 10,000 एंड इस साल सपोज मान के चलते इस साल उनको 20% बेसिक दिया गया है। सो 10,000 के ऊपर 20% कितना होता है, यही हमको कैलकुलेट करना है सिंपली, राइट। सो इसके लिए देखो एक सिंपल सा मैथ यूज करो। वो ये है कि 100 में 100 रुपए में उनको 20 रुपया मिलता है, तो 10,000 में उनको कितना रुपया मिलेगा। सो हम क्या करेंगे, सो इस सेल पे क्लिक करो, DA सेल पे, DA के फर्स्ट सेल पे, वहां पे इक्वल्स टू दो। सो उसके बाद पहले आप बेसिक को सिलेक्ट कर लो एंड उसके बाद दो यहां पे इनटू एंड उसके बाद 20% मीन्स 20/100, राइट। सो उसके बाद एंटर कर दो। तो ये हो गया। एंड उसके बाद अगर आपको 15% TA कैलकुलेशन करना है तो ये आप कैसे करोगे। सो ये देखो इक्वल्स टू, सेम प्रोसेस सेम है। सो इसके लिए पहले आपको बेसिक को क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद इनटू एंड उसके बाद आप 15% भी दे सकते हो, एक ही बात है, राइट। 15/100 एंड 15% सेम होता है। सो एंटर कर दो, सेम आ गया, चलाया। सो HR के सपोज हम मान के चलते हैं कि 10% दिया गया है उनको। सो 10,000 का 10% कितना होता है, इक्वल्स टू, उसके बाद बेसिक को क्लिक करो एंड उसके बाद इनटू एंड 10%। सो ये देखो 10,000 के ऊपर DA, TA एंड HRA कैलकुलेशन हो गया। सो उसके बाद ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस होता है कि सब जो बेसिक DA, TA, HRA सब कुछ मिला के जो एक सैलरी होता है उसको ग्रॉस बोलते हैं, राइट। सो ग्रॉस पे हम ग्रॉस सेल पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद ये जो बहुत सारे टर्म्स है एंड पैसे है इसको जोक कर लो, राइट। सो पहले आप 10,000 को सिलेक्ट करो, प्लस 2,000 प्लस 1,500 प्लस 1,000, एंटर। ये हो गया हमारा ग्रॉस। एंड उसके बाद हम मान के चलते हैं कि IT। सो IT सपोज मान के चलो कि ये देखो ये होता है कुछ एक टैक्स, राइट। जब हम कुछ हमारे खाते में जब सैलरी आते हैं तो वो टैक्स वैक्स काट के सब आते हैं, राइट। सो हम मान के चलते हैं कि हमसे 9% टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है। सो वो कैलकुलेट होता है ग्रॉस के ऊपर। सो हम ग्रॉस के ऊपर 9% कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इसके लिए पहले इक्वल्स टू दो एंड उसके बाद सेम सिंपल ग्रॉस पे सिलेक्ट करो, पहला वाला जो सेल है, इनटू 9/100, ये हो गया। एंड उसके बाद नेट सैलरी देखो एक मेन अमाउंट है, उसके बाद टैक्स कट हो गया। सो क्या है ना कि ग्रॉस माइनस IT होगा, नेट सैलरी जो हम घर लेके जाएंगे, ठीक है। सो इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस, ग्रॉस को सिलेक्ट करो, उसके बाद IT को सिलेक्ट करो, एंटर। सो ये देखो फाइनल जो हमारा सैलरी है वो 13,195 चला है, ठीक है। तो इसके बाद देखो आप सेम DA से एकदम नेट सैलरी तक के सिलेक्ट करो एंड उसके बाद ये ड्रैग पॉइंट को पकड़ के नीचे ड्रैग कर दो, ये देखो पूरा चला आया, ठीक है।
सो इस तरीके से आप एक सैलरी शीट को कैलकुलेट कर सकते हो। सो उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ टू फ्रीज योर टॉप रो। अच्छा, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। सो पहले ये देखो कि यहां पे जो एक ग्रॉस है, सपोज मान के चलो कि ग्रॉस के पहले हमको एक कॉलम ऐड करना हम भूल गए, ठीक है। सो कॉलम अगर ऐड करोगे या डिलीट करोगे, कुछ भी करो, ये जो पहला वाला जो हेडिंग है ना, इसको आप हटा लो, ठीक है, डिलीट कर दो, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा, ठीक है, ये आप बाद में दोगे। सो ये हम डिलीट कर देते हैं। सो मान के चलो कि ग्रॉस के पहले हमको एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। सो वो हम कैसे करेंगे? सो ग्रॉस पे सिलेक्ट करो, ये कॉलम पे ग्रॉस के पहले चाहिए, तो ग्रॉस कॉलम पे कोई भी सेल पे आप क्लिक करो, उसके बाद इंसर्ट पे जाओ एंड इंसर्ट शीट कॉलम कह के एक ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद वहां पे क्लिक करो। ये देखो ग्रॉस से पहले कॉलम चला है। सो सपोज मान के चलो कि ई कह के, ट्रिपल ई कह के एक एम्प्लॉय का नाम हमको डी से पहले देना है, आई मीन डी के ऊपर देना है, तो फिर हम क्या करेंगे? सो ये जो डी वाला जो रो है, ये जो डी वाला रो है, इस रो पे कोई भी सेल पे, इस रो के कोई भी सेल पे आप क्लिक करो, राइट। एंड उसके बाद देखो आप इंसर्ट पे क्लिक करो, होम टैब पे, एंड इंसर्ट शीट रोज पे क्लिक करो। सो ये देखो इंसर्ट हो गया। सो उसके बाद आपको अगर ये जो कॉलम एंड रो है एक्स्ट्रा वाला मैंने जो इंसर्ट किया है, इसको अगर आपको डिलीट करना है तो फिर आप कैसे करोगे? सो सिंपल, अगर आपको कॉलम को डिलीट करना है तो फिर उस जो भी कॉलम को आपको डिलीट करना है, उस कॉलम के कोई भी सेल पे आप क्लिक करो एंड उसके बाद होम टैब पे डिलीट पे क्लिक करो एंड उसके बाद डिलीट शीट कॉलम्स। एंड अगर आपको रो को डिलीट करना है तो फिर आप रो को डिलीट कर सकते हो। उस रो के कोई भी सेल आप सिलेक्ट करो, इधर कहीं भी आप सिलेक्ट करो एंड उसके बाद से डिलीट शीट रोज, एंड ये जो ऑप्शन है ये आपको होम टैब पे मिल जाएगा। सो ये इस तरीके से हम रो एंड कॉलम इंसर्ट एंड डिलीट कर सकते हैं। सो उसके बाद देखते हैं क्या है कि हाउ टू फिल्टर रिकॉर्ड। सो यहाँ पे सपोज मान के चलो कि बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय है। सो यहाँ पे सिर्फ हम ट्रिपल बी के रिकॉर्ड ही देखना चाहते हैं, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो फिर इसके लिए आपको इस टेबल के कोई भी सेल को आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद डेटा टैब पे जाओ एंड डेटा टैब पे जाके आप फिल्टर पे क्लिक करो एंड देखो यहाँ पे जो हेडिंग है हमारे टेबल का, उस हेडिंग के साइड में एक फिल्टर ऑप्शन आएगा, ठीक है, ये देखो आ गया, ये देखो आ गया। सो हम नेम के फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इक्वल्स पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे नाम लिख देंगे जिसका नाम हम देखना चाहते हैं। तो हम लिख देते हैं ट्रिपल बी एंड उसके बाद देखो ओके कर दिया मैंने। ये देखो सिर्फ ट्रिपल बी का रिकॉर्ड ही हमारे पास चला आया। सो अब नॉर्मली फिल्टर पे दोबारा से क्लिक करो, ये टेबल नॉर्मल हो जाएगा। सो इस तरीके से हम फिल्टर कर सकते हैं और आप सर्च भी कर सकते हो किस तरीके से, कंट्रोल प्रेस करके F को प्रेस करो, यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का एक आपके पास विंडो आएगा। सो फाइंड पे हम क्लिक रखेंगे एंड उसके बाद ट्रिपल बी का जो है, ट्रिपल बी का नाम इस फाइंड वर्ड बॉक्स पे लिख देंगे एंड उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करो। ये देखो ट्रिपल बी का रिकॉर्ड सिलेक्ट हो गया। सो इस तरीके से भी हम खोज सकते हैं कोई भी रिकॉर्ड को, राइट। सो हमारा जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, हाउ टू इंसर्ट रो एंड कॉलम हो गया, फिल्टर हो गया, हाउ टू इंसर्ट पाई चार्ट। हालांकि पाई चार्ट का जो वीडियो है वो मैंने शॉर्ट्स पे डाला हुआ है, तो फिर भी मैं दोबारा से दिखा देता हूं आपको। सो अगर आपको पाई चार्ट इंसर्ट करना है तो फिर आप क्या करोगे? सपोज मान के चलो कि नेम एंड नेट सैलरी के ऊपर हमको एक पाई चार्ट इंसर्ट करना है, तो फिर आप कैसे करोगे? सो पहले नेम को सिलेक्ट कर लो सभी एंड उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके कीबोर्ड से सब नेट सैलरी को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे सिर्फ रुपीस को आप सिलेक्ट करोगे, वहां पे हेडिंग वाला नेट सैलरी को क्लिक मत करोगे, राइट। सो देखो ये सिलेक्ट हो गया एंड उसके बाद इंसर्ट पे जाओ एंड पाई पे जाओ एंड उसके बाद 3D पाई ये सिलेक्ट कर लो। ये देखो हमारा जो पाई है ये चला आया एंड इसका आप डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो। सो डिज़ाइन चेंज करने के लिए आप सीधा चले जाओ डिज़ाइन टैब पे, वहाँ पे जाके चार्ट स्टाइल्स करके एक ग्रुप मिलेगा आपको, यहाँ पे कुछ भी एक चार्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये देखो ये ठीक अच्छा नहीं लग रहा है। सो ये ठीक है। ये कैसा रहेगा?
बेकार रहेगा। ये ठीक है। अच्छा, तो देखो अभी हम पाई चार्ट पे कुछ जो अमाउंट है वो नहीं दिख रहा है, राइट। सो वो अमाउंट कैसे लाएंगे? सो पाई चार्ट को पहले आपको सिलेक्ट करना है, राइट। पाई चार्ट आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद चले जाओ लेआउट टैब पर एंड उसके बाद डेटा लेबल्स, मोर डेटा लेबल ऑप्शन एंड उसके बाद ये जो विंडो है वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट पहले से ही किया रहेगा। सो उसके बाद क्लोज पे क्लिक कर दो। सो ये देखो रुपीस का साइन भी, रुपीस भी चला आया जिसके जितना भी रुपीस है, राइट। सो ये देखो AAA का है 13,195, 13,195, ठीक है। सो इस तरीके से आप रुपए भी यहाँ पे वैल्यू भी डाल सकते हो। सो यहाँ पे अब हम सीखेंगे कि कैसे आप इसको हम डिलीट कर लेते हैं, कैसे आप यहाँ पे एक कोई भी रो को फ्रीज कर सकते हो। सपोज मान के चलो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डेटा, यही कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेट 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 डाउन डाउन। सो ये देखो हमारे पास बहुत सारे डेटा है। सपोज हम मान के चलते हैं, देखो यहाँ पे जब हम डेटा को देखते हैं तो ये हेडिंग जो है इसको थोड़ा हम एडिट कर देते हैं यहाँ पे। ये हमारा हेडिंग जो है एडिट हो गया। सो हमारा जो हेडिंग है वो एडिट हो गया। सो ये देखो हम जब नीचे वाला जो एम्प्लॉइज है उनको जब हम नीचे देखने जाते हैं तो फिर ये देखो हेडिंग चला जाता है, राइट। सो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं, हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा वाला बेसिक है, कौन सा वाला डी है, कौन सा वाला टी है, कौन सा वाला आईटी है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सो इसको हम कैसे फिक्स करेंगे हेडिंग को? सो हेडिंग को फिक्स करने के लिए हेडिंग के नीचे आपके लेफ्ट साइड पे पहला वाला जो सेल है उस पे क्लिक करो। सपोज मान के चलो ये हमारा हेडिंग है। सो इसके नीचे लेफ्ट साइड पे पहला वाला जो सेल है वो है AAA का, वो हमारा एक एम्प्लॉय है सपोज मान के चलो, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप व्यू टैब पे जाओ एंड उसके बाद फ्रीज पेन्स पे जाओ एंड उसके बाद फ्रीज पेन्स पे क्लिक करो। ये देखो आप ये फ्रीज हो गया, जो हेडिंग है वो आप कहीं भी नहीं जाएगा, राइट। सो ये देखो एक जगह पे ही ये रह रहा है, राइट। सो ये देखो हमारा जो शीट है, हमारा जो नीचे वाला टेबल है वो ही ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जो हमारा हेडिंग है वो कोई भी नहीं है, कहीं भी नहीं जा रहा है। सो इस तरीके से आप फ्रीज कर सकते हो एंड अगर आपको अनफ्रीज करना है तो सेम तरीके से आप अनफ्रीज कर सकते हो। फ्रीज पेन्स पे जाओ एंड अनफ्रीज पेन्स पे क्लिक करो। सो ये अनफ्रीज हो जाएगा। सो इस तरीके से आप काम कर सकते हो एंड उसके बाद देखो हमारा जो ये टेबल है इसको हम पहले तरीके से कर लेते हैं। ये देखो हो गया पहला वाला टेबल, पहले जो था। अगर सपोज मान के चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा आज दिखा देता हूं, ये चला आएगा, दिक्कत नहीं है। अगर हम ये जो टेबल है इसको हम अगर प्रिंट आउट करने जाते हैं तो फिर देखो क्या होता है, ऑफिस बटन पे जाओ, वहां से प्रिंट पे जाओ, प्रिंट प्रीव्यू पे जाओ। यहाँ पे देखो ये जो टेबल है यहाँ पे वो जो बॉर्डर्स है ना रो एंड कॉलम्स वाला वो नहीं आ रहा है। सो अगर आप बहुत सारे डेटा को एक साथ प्रिंट आउट करोगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा किसका वाला कौन सा है, ठीक है ना। सपोज मान के चलो यहाँ पे जो AAA है वो तो बॉस है कंपनी का, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से देख पाना नामुमकिन है लगभग, राइट। सो यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही रिकॉर्ड है, हो सकता है कि आपके पास 100 रिकॉर्ड होगा। सो उस टाइम पे अगर आपके पास एक टेबल होता है, राइट, सो उस टेबल के अंदर आपको ये जो रिकॉर्ड है वो दिखना आसान हो जाएगा। सो वो जो रो एंड कॉलम्स वाला जो लाइंस है उसको हम कैसे ला सकते हैं, क्योंकि ये जो नॉर्मली आप शीट पे देखते हो, ये जो एक्सेल के शीट पे जो देखते हो ये प्रिंट आउट नहीं होता है। तो फिर हम इस पे बॉर्डर अगर दे सकते हैं तो फिर
वो जो बॉर्डर है वो प्रिंट आउट होगा। तो बॉर्डर कैसे दे सकते हो? सो पहले पूरा टेबल को आप सिलेक्ट कर लो एंड उसके बाद आप चले जाओ होम टैब पे, फॉन्ट ग्रुप पे, यहाँ पे देखो बॉर्डर्स करके एक आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पे ऑल बॉर्डर्स कर दो एंड ये देखो बॉर्डर चला है। एंड उसके बाद अगर आप प्रिंट प्रीव्यू करोगे तो फिर ये देखो हमारे पास बॉर्डर चला है एंड ये देखने में अच्छा भी लग रहा है एंड देखने में बहुत ईजी होगा, राइट? सो इस तरीके से आप एक सैलरी शीट को कैलकुलेट कर सकते हो एंड आप कुछ भी काम कर सकते हो। सो हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ कि DATA, HRA, ग्रॉस IT ये क्या होता है। सो ये टर्म्स, सो गूगल ऑन कर लेते हैं, गूगल ऑन हो जा। सो पहले DA फुल फॉर्म इन सैलरी। So DA का means है DA stands for dearness allowance, which is an additional component of an employee's salary that is intended to compensate for inflation and maintain purchasing power. So ये है कि हर एक साल में आपको एक अलाउंस दिया जाता है कि ये जो हमारे पास जो इन्फ्लेशन है कि हमारे जो दाम है, कुछ प्राइस है चीज के, प्रोडक्ट्स के, वो जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, सपोज मान के चलो 5%, 6%, 7, 8, सो उस वो जो लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए आपको DA दिया जाता है, राइट? सो वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सैलरी उनमें बढ़ जाता है, राइट, बेसिक के ऊपर। सो ये है DA। अगर आप TA यहाँ पे सर्च करोगे, traveling allowance, which is a financial provision made by an employer to cover an employee's travel expenses for work related reasons. So TA means travel allowance, जो आपको आने जाने का जो खर्चा है वो है ट्रैवल अलाउंस, राइट? सो एंड उसके बाद क्या है ना कि HRA means house rent allowance. How HRA full form stands for house rent allowance. It's a component of most workers' pay packages. It's one of the crucial salary component which deductions are fully partially taxable under section, है ना? ये सब कुछ हमारे दिमाग में घुसता ही नहीं है, सो ये छोड़ दो। ये होगा कि हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट मीन्स जब देखो कि कोई भी एम्प्लॉय का कहीं पे भी काम करता है, सो उसका रहना खाना का जो इंतजाम है वो कुछ बहुत सारे कंपनी कर देते हैं, राइट? लेकिन क्या है ना कि बहुत सारे जो एम्प्लॉय है, अगर उनके ऑफिस उनके घर से सामने है तो फिर क्या है ना कि वो जो क्वार्टर है वो नहीं लेते हैं। सो उनका पैसा जो बच जाता है वो सैलरी पे चला आता है, सैलरी पे प्लस हो जाता है, राइट? मैंने अगर आपको समझा पाया तो मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं। सपोज मान के चलो कि ट्रिपल ए के एक एम्प्लॉय है, उनका जो काम है वो कोलकाता में हो गया लेकिन वो रहता कोच बिहार में। सो यहाँ पे देखो, कोच बिहार से कोलकाता रेगुलर वो नहीं जाता, नहीं वो ट्रैवल करेगा, राइट? सो उसके लिए आपको क्या करना है कि कोलकाता में रह के ही आपको काम करना पड़ेगा। सो रहने के लिए जो घर का जो रेंट है वो सैलरी पे ही आता है, ठीक है? सो अगर कोई क्वार्टर लेता है कोलकाता में, सो उस रेंट से ही वो कट होके उनके पास सैलरी आएगा। लेकिन वो अगर कोलकाता में नहीं लेते हैं उनका क्वार्टर कंपनी का दिया हुआ, वो अगर खुद से कुछ अरेंज कर लेता है क्योंकि उनको नहीं चाहिए क्वार्टर, सो क्या है ना कि वो जो रेंट है उसको सैलरी में प्लस होके उनके पास चला आएगा। सो ये है हाउस रेंट अलाउंस के अगर काम करने के लिए जो घर का जो रेंट है वो दिया जाता है, ये होता है हाउस रेंट अलाउंस। एंड उसके बाद IT का फुल फॉर्म है शायद इनकम टैक्स, क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी घंटा, फुल फॉर्म इन सैलरी शीट मैंने दिया है। समझता है गूगल या नहीं समझता है भाई? इनकम टैक्स, सो आप क्या क्या इनकम कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स कट होके आपके पास, आपके हाथ में जो सैलरी आता है उसको बोलते हैं नेट सैलरी। एंड ग्रॉस मींस पहला वाला जो बेसिक DAT HR है उसको प्लस करके ग्रॉस आता है, एंड ग्रॉस से IT माइनस होता है, इनकम टैक्स माइनस होता है, एंड उसके बाद आप नेट सैलरी जो हाथ में लेते हैं, राइट? सो इस तरीके से आप एक सैलरी शीट को कैलकुलेट कर सकते हो। एंड
होप आज की ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया है, एंड पसंद आया तो लाइक ठोक देना, एंड अगर बहुत सारे पसंद आया तो शेयर कर देना, एंड इन फ्यूचर भी पसंद आ सकते हैं, ये जो आशा है इसके लिए आप रहते हो तो फिर सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कर देना। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, एंड टिल देन ठंड को एंजॉय करो। थैंक यू।